हेलो दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों का मार्क्स कट ऑफ के ऊपर आ रहा है, तो उन सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ। अब देखिए, लेकिन इसमें भाई संशय बन रहा है, बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान में ओबीसी आ रहा है, एससी आ रहा है या जनरल वालों को नुकसान होगा। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन सोशल मीडिया पर जनरेट हो गए हैं, क्योंकि भाई अभी तक तो ये था कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अब आज सुबह रिजल्ट आ जाएगा 13 तारीख को, लेकिन उसके पहले अब ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आप जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, जहाँ से भी आपने अगर कोई भी नॉलेज इकट्ठा की है, तो मैं एक बात आपको एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी बॉर्डर लाइन पर होंगे, केवल उन्हीं को ही समस्या होगी। और जो भी स्टूडेंट का मार्क्स थोड़ा सा भी ऊपर है कट ऑफ से, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भाई ये तो देखिए हर एग्ज़ाम में होता है ना भाई। जो भी एकदम नियर टू कट ऑफ होते हैं, तो वैकेंसी भाई जितनी है, लेना तो भर्ती तो 69,000 की है, तो नहीं लेना है। अब देखिए, जैसे हम इस चार्ट के माध्यम से देखें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भैया टोटल जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, 69,000। 69,000 भर्ती है। अब सीट भाई 69,000 है, और भाई पास हो गए हैं बच्चे ज़्यादा, 1 लाख के ऊपर बच्चे पास हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा भाई। जैसे सीटें देखिए, ये आपकी सीटें हैं कि ये सीटें निर्धारित की गई हैं कि भाई सामान्य वर्ग की इनको लेने कितने हैं, 31,740 बच्चों को ही लेना है। ठीक है, अब जो पास हुए हैं वो कितने हुए हैं, 36,614 पास हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर ये जो बात हो रही है ओवरलैपिंग वाली, कि रिजर्वेशन में ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसके अनुसार अगर आप चलोगे, तो भैया जनरल वालों का तो सिलेक्शन पक्का है भाई। देखिए, इनका टोटल पास कितने हैं, 36,614, और सीटें हैं 31,740, तो लगभग लगभग सभी लोगों का हो ही जाएगा। ओबीसी में भैया सीट कितनी बचेगी, 17,140, और कितने 84,000 समथिंग लोग पास हुए हैं। तो यहाँ तो सारा गेम ही पलट जाएगा अगर ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट इन्होंने लागू कर दिया तो है। अब SC ST है, तो ST का तो भाई देखिए, ST तो एकदम सेफ जोन में है, ST का सिलेक्शन तो श्योर है। ST में जितनी सीटें हैं उससे कम अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो ST वाले तो बिल्कुल सेफ है, इनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये जो ओवरलैपिंग वाली बात हो रही है कि आरक्षण किस प्रकार से लगेगा। अब भाई अगर टेट को प्रथम चरण माना जा रहा है और सीटेट को द्वितीय चरण माना जा रहा है, ठीक है, टेट को अगर प्रथम चरण मानते हैं और ये जो सुपर टेट हुआ है आपका, इसको अगर ये द्वितीय चरण मानते हैं, तो इस हिसाब से जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तब तो भाई यहाँ पर आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा लोगों को। ठीक है, तब तो आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले स्टेप में आरक्षण ले चुके हैं जब आपने टेट का एग्ज़ाम दिया था, यूपी टेट का। अब जो सुपर टेट दिए हैं, ये आपका अगर दूसरा चरण मानते हैं, तब तो भाई नुकसान है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसा गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऐसा करना होता उनको, तो ये पहले से ही कट ऑफ यहाँ पर बढ़ा करके आपका कोर्ट का आदेश आता। क्लियर है? नहीं तो फिर भाई लोग कोर्ट में चले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब हम चलिए देख लेते हैं भाई, ये जो आया है, जो परीक्षा फल आया है आपका, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का परीक्षा फल आया है। इसमें अब हम आपको अच्छे से समझ लीजिए, जो पंजीकरण हुआ था भाई, ये हुआ था कितना, 43,000, ये सॉरी 4,31,466 लोगों का पंजीकरण हुआ था। और इसमें जो शामिल हुए थे, जो शामिल हो पाए थे, ये सारे देखिए, ये डेटा क्लियर है ना। उत्तीर्ण देखिए, हम लोग आते हैं मेन, पास कितने हुए, 1,46,060 लोग इसमें पास हुए हैं। अब देखिए, जनरल कैटेगरी में 36,614, ओबीसी में सबसे ज़्यादा पास हुए हैं, एससी, फिर एसटी। अब भाई एसटी में तो मामला मैंने पहले बताया सेफ है। ठीक है, अब डीएलएड देखिए, पर ये अगर पाठ्यक्रम के आधार पर देखें, तो यहाँ पर जो डीएलएड वाले हैं, यानी बीटीसी, डीएलएड यानी बीटीसी, ये कितने हैं, 38,660 हैं। शिक्षा मित्र देखिए, शिक्षा मित्र भी सेफ जोन में है। जो शिक्षा मित्र अगर पास हैं, है ना, कट ऑफ के ऊपर हैं, तो उनका भी सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, बीएड, केवल बीएड में देखा जाए तो 97,368 पास हैं। अदर में, यानी जो अदर मानी पीएच वाले हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और फ्रीडम फाइटर वाले हैं, ये सब हैं। तो ये आपका एक आंकड़ा जो आया है। अब यहाँ पर भाई कन्फ्यूजन इसीलिए हो रहा है, अगर ये फाइनल रिजल्ट होता तो कोई
बात ही ना होती। ये आंशिक रूप से परीक्षा फल दिया गया, इसी की वजह से लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया है कि भाई अब रिजर्वेशन हमको किस आधार पर मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि भैया कौन लोग सेफ जोन में हैं और कौन लोग नहीं हैं। अब सीधा सीधा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, एकदम सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। भैया जो लोग जनरल में हैं, जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं और उनका 67 से 68 गुणांक बन रहा है, कितना? 67 से 68, मैं गुणांक की बात कर रहा हूँ। अगर 67 से 68 के बीच में गुणांक उनका आ रहा है या इसके ऊपर आ रहा है तो भैया ये लोग एकदम सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, ओबीसी पर आते हैं। ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में जिनका भी गुणांक अगर 63 प्लस में है, 63 या 64 कह लीजिए, 63 या 64 प्लस में जो लोग हैं ये भी बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। और एससी में जो लोग 60 के ऊपर हैं ये बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, इनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, भाई ज़्यादा संख्या जो है, जैसे भाई ओबीसी में अगर मैं आपसे बात करूं, भाई ओबीसी का जो कट ऑफ निर्धारित किया इन्होंने 90 किया। ठीक है, नंबर की बात कर रहे हैं सुपर टेट में। और जो जनरल का है, जनरल का इन्होंने 97 कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि भाई जो कैंडिडेट ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ओबीसी का कोई कैंडिडेट है जो 90 के ऊपर पाया है, ठीक है भाई, 90 से 97 के बीच में अगर वो पा रहा है तब तो वो ओबीसी में फाइट कर रहा है। लेकिन अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट वो 97 के ऊपर चला गया, ठीक है, उसका मान लीजिए 103 है, 104, 105 नंबर है, अब वो जनरल में अगर चला गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भैया वो तो बिल्कुल सेफ़ है। जो लोग जनरल में अगर पास हुए हैं ओबीसी के कैंडिडेट, उनके लिए तो कोई चिंता का विषय है ही नहीं है। अब यहाँ पर भाई जनरल वालों को देखिए दोनों बातें मैं बता रहा हूँ। ओबीसी में जो 90 से 97 में है, ठीक है, वो रिस्क में आएगा, इसमें नो डाउट है, वो रिस्क में आएगा, क्योंकि भाई 84,000 समथिंग लोग ओबीसी में पास हुए हैं, तो कोई ना कोई तो भाई कहीं से बाहर होगा ही। ठीक है, तो इसमें देखिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि पैनिक ले लीजिए कि यार अब तो हम बाहर हो गए पहले से ही, है ना। सरकार भी जानती है कि इसमें हमें भाई 69,000 भर्ती जो हमने निकाली है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन लेना है। और देखिए शिक्षा मंत्री जी ने भी ये घोषणा कर दी है कि आगे जो है फिर से आपकी भर्तियां जल्द ही निकाली जाएंगी, क्योंकि रिक्त पद बहुत हैं, शिक्षक में रिक्त पद बहुत ज़्यादा हैं। तो जो शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी ने ये बोल दिया है कि जो भी रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाएगा। लेकिन भाई हर किसी को ये उम्मीद है कि हमारा इसी में सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन वो सभी लोगों का होगा जो जनरल में 100 के ऊपर हैं। ठीक है, जनरल में अगर जो भी, अब यहाँ पर देखिए चूँकि गुणांक का मैंने पहले इसीलिए क्लियर किया कि भाई गुणांक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। देखिए गुणांक का जो आपका कन्फ्यूज़न है वो इस पेपर कटिंग से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरिट जो बनेगी वो 10वीं 12वीं स्नातक और शिक्षण प्रशिक्षण का 10-10% रहेगा। ठीक है, शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा यानी जो आपने सुपर टेट दिया है उसमें जो प्राप्तांक का प्रतिशत है उसका आपको 60% निकाल लेना है। यानी उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि किसी अभ्यर्थी को 10वीं 12वीं स्नातक में 70 अंक मिले हैं और बीएड में 80 अंक मिला है, तो 10-10% इसका लिया जाएगा। यानी देखिए 70 है तो इसका 10% 7 आ गया, फिर इसका 10% 10 और ये फिर 10%, यानी 29 नंबर आपके ये बन गए। अब जो आपने सुपर टेट दिया है उसमें आपके अगर मान लीजिए 90 नंबर हैं, 90 नंबर है तो ये हो गया कितना दोस्तों, 60%, 150 में। और इसका 60% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 36 अंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका गुणांक कितना बन गया, 65 बन गया। ठीक है, तो गुणांक बन गया आपका 65। अब देखिए इसमें नीचे दिया गया यदि शिक्षा मित्र का 25 नंबर का भारांक भी इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गुणांक का कैलकुलेशन दोस्तों किया गया है। तो गुणांक ही इसमें मेन है इसमें, क्योंकि भाई सारे नंबर्स जब आपकी जुड़ेंगे तो ओवरऑल आपकी मेरिट देखी जाएगी, इम्पोर्टेंस हो जाएगा। और जिन बच्चों का एकेडमिक अच्छा है भाई उनको भी फ़ायदा यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा खासकर आरक्षण को लेकर के, तो भाई आरक्षण देखिए ये ऐसा विषय है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं
लीजिए, क्योंकि ये टोटल सरकार के हाथ में ही होता है। और जिस प्रकार से अध्यादेश जो लागू किए गए थे ओवरलैपिंग वाले, उसमें ये साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि भैया अगर आपका एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है, ठीक है, और अगर आपने प्रथम चरण में आरक्षण का फ़ायदा ले लिया है तो द्वितीय चरण में उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में ही लागू किया गया था। तो लेकिन देखिए भाई, ये जो भी है आरक्षण का जो भी नियम है, अगर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल भी संशय में मत जाइए। आपका अभी आज रिजल्ट आ जाएगा 13 तारीख को। और मैं फिर से ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चे मैंने जो गुणांक बताया है उसके ऊपर हैं, ठीक है, उसके ऊपर आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही सेफ जोन में रहेंगे, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भाई जो बाउंड्री लाइन वाले मार्क्स हैं उस पर स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी कि ओबीसी में जो 90 से 95 वाले बेल्ट में हैं, 90 से 95 वाले बेल्ट में हैं सुपर टेट में, उनके लिए थोड़ा सा भाई खतरे वाली बात है। और जो जनरल में अगर मैं बात करूँ, जनरल में जो 97 से 100 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी बजेगी। लेकिन पहले से ही दिमाग में ये बैठा लेना भैया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपके लिए नेगेटिव थिंकिंग होगी। आपको अभी देखना है, रिजल्ट आने दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपकी हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर फिर से आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ट्रिकी मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों हमारा चैनल चूँकि स्टडी से रिलेटेड चैनल है और इस पर हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या आगे की परीक्षाओं में, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर ही आपको नहीं रुकना है। अभी जो भी शिक्षक भर्ती में जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए भाई आगे के भी रास्ते खुले हुए हैं। तो आपको तैयारी करते रहना है और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आपको अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर जा कर के वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। जो भी वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं आपको बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से मिल जाएगी। या आपके जो भी जूनियर हैं उनको भी आप प्रमोट करिए कि वो अच्छे से स्टडी करें, अच्छे चैनल से पढ़ाई करें, जिससे उनको आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों में सफलता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।